बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों की खिदमत में मेरा सलाम हो। हमारा ये जो मस्जिद आमना का तोसी का प्रोग्राम था, उसकी इंशाअल्लाह तोसी मुकम्मल होने के बिल्कुल करीब है, बल्कि अब तो शायद 1 हफ़्ते 10 दिन में हम उसका बाकायदा इफ्तिताह करके नमाजियों के लिए उस मस्जिद को काबिल इस्तेमाल कर देंगे। ये मस्जिद आमना जो है जी, आमना मेरी दादी जान का नाम था, तो उनकी याद में हमने 2009 में अपनी ज़मीन जो है इस मस्जिद के लिए वक्फ़ करके तो ये जो है यहाँ मस्जिद की तामीर की। लेकिन उस वक्त ये तामीर का तमाम अखराजात जो थे वो मेरी फुफो यानी मेरी दादी की बेटी हुई ना, तो उन्होंने ये मस्जिद के ऊपर अपनी एक खतीर रकम उस ज़माने में 2009 में ख़र्च करके तो मस्जिद बनाई थी। तो उसके बाद जो जो वक्त गुज़रता गया, उसके बाद हमारी हाउसिंग स्कीम आ गई 2012 और ऑनवर्ड, तो आहिस्ता आहिस्ता नमाजियों की तादाद जो है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब इस मस्जिद की तोसी जो है वो लाजमी है। तो मेरे चचाजाद भाई यानी मेरे वाले साहब के जो छोटे भाई हामीम मिर्ज़ा साहब थे, उनके बेटे हलीम मिर्ज़ा साहब वो यहाँ पाकिस्तान आए और उन्होंने ये ज़िक्र किया कि मैं कोई एक मस्जिद अपने वालिदैन के नाम पे तामीर करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी गौर व खौस के बाद फिर यही फ़ैसला हुआ कि चूँकि ये हमारा एक ख़ानदानी सिलसिला चला आ रहा है, यानी दादी दादा, फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब हो गए, हामीम साहब हो गए, यासीन मिर्ज़ा साहब हो गए और मेरी पुप्पो नज़ीर बेगम साहबा हो गई, तो ये हमारा एक विरासती एक सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो क्यों ना हम अपनी इस फैमिली की खिदमत जो हैं वो अपने इस सोसाइटी के लिए, इस माशरे के लिए वक्फ की हुई है और करते रहें और ख़िदमत करते रहें अपने इलाके की। तो फिर इन्होंने यही फ़ैसला किया बामी मशवरे के साथ कि इसी मस्जिद के ऊपर हम इसकी एक ख़तीर रकम जो है वो अगरचे खर्च हो रही थी, वो खर्च करके इसकी तोसी कर दें। तो पहले जो मस्जिद बनी हुई थी उसमें हमें बहुत सारा पोर्शन जो है उसको शहीद करके, तो ये जो अब मंसूबा मुकम्मल किया हमने, फिर इस मंसूबे के ऊपर काम शुरू किया और ये जनवरी में तकरीबन शुरू हुआ और अगस्त के महीने तक ये सारा काम जो है मुकम्मल हो गया। तो अल्लाह का बड़ा करम है हमारे लिए, पूरे ख़ानदान के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है कि हमने ये मस्जिद जो है अल्लाह की राह में इसको जो है ये अवामुन्नास के लिए, उनकी खिदमत के लिए जो है ये वक्फ़ किया हुआ ये काम, और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो हमें आप सब लोगों की बड़ी दुआओं की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी मस्जिद तो इंशाल्लाह कंप्लीट हो गई है। कम अज़ कम 200-250 बंदों का ना इधर जुमा हुआ करेगा। औरतों के लिए ऊपर लहदा पोर्शन बना हुआ है। जो बात बताने वाली है ना, जो अलीम साहब भी नहीं बता सके और मियाँ साहब भी, वो ये है कि जहाँ मार्चरी बना रहे हैं, सर्द खाना, जहाँ किसी की अगर फोतरी हो जाती है तो वहाँ गुसल का इंतज़ाम होगा, मार्चरी होगी, और कोशिश करेंगे कि जहाँ वो फ्रीज़र रख दिया जाए ताकि परेशान ना हो लोग।
ورنہ انہیں نا دور اسپتالوں میں جانا پڑتا ہے یا پرائیویٹ سنستھانوں میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا 8x12 کا کمرہ یا 10x12 اسے کہہ سکتے ہیں، جہاں سرد خانہ بنایا جائے گا میت کو غسل دینے کے لیے، تاکہ لواحقین پریشان کم سے کم ہو اور مذہبی رسومات احسن طریقے سے پوری ہو سکیں۔ مارچری بنائی جائے گی، جہاں وہ فریزر بھی لا کے رکھا جائے گا، اگر گاؤں کے لوگ ہیں یا باہر سے میت آنی ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہے، کوئی ایسی ناگہانی صورتحال ہوتی ہے، تو ادھر پڑی رہے گی مسجد کے پاس، 7 طلاق کلام پاک ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، اور جو اس کے لیے بھی بہتر شگون ہوتا ہے فوت ہو جانے والے کے لیے، تو وہ چارپائی بھی ہوگی، غسل کا انتظام بھی ہوگا، کفن کا بھی انتظام ہوگا، جو بندہ نہیں نا ادھر سے لے سکتا کفن دفن، اس کا بھی بندوبست مسجد میں ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں جو ہے نا KDC ویلفیئر سوسائٹی وہ ادھر برتن دریاں سارے برتن بھی اسٹاک کرے گی، کہ جس گھر میں یہ چیز ہو جائے، اللہ نہ کرے، پوتری تو ہر گھر میں ہے، ہوتی ہے، یہ امر ہے اللہ کا، جس نے پیدا ہونا ہے اس نے فوت بھی ہونا ہے نا، تو اس کو باہر نہ جانا پڑے، جہاں سے نا دور دور ہے سارے کیٹرنگ والے اور دوسرے، ان کے لیے سارا کیٹرنگ کا سامان یہاں سے بالکل مفت فراہم کیا جائے گا مسجد کی طرف سے۔ مسجد آمنہ کے جو امام صاحب ہیں اور ان کے جو مؤذن ہیں وہ اس کے انچارج ہوں گے، انہیں اطلاع دینی ہے یا ویلفیئر کمیٹی کی ٹیم کو اطلاع دینی ہے یا میاں صاحب کو اطلاع کر دینا کسی طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھ کے پورا جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کے مطابق رسومات ادا کریں گے، تاکہ کم سے کم دباؤ جو ہے ان پہ پڑے لواحقین پہ۔ تو لواحقین آگے پریشان ہوتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر ایک نے مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہم مرنے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ چیزیں جو مارچری بنا رہے ہیں، یہ جو ادھر ان کا غسل کا انتظام کر رہے ہیں، یہ اسی کی ایک کڑی ہے، یہ زیادہ راہ آگے کے لیے کر رہے ہیں، میاں صاحب بھی، ان کے بھائی علیم صاحب بھی، یہ ساری کوشش KDC کے رہائشیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی، اور بالکل فری آف کاسٹ ہوگی نا، تو انشاءاللہ آپ دعا کریں ہم اس پہ پورا اتریں، پہلے بھی اپنے وعدوں پہ میاں صاحب پورا اترے ہیں، تو اب ہم ایک کشمیر KDC ویلفیئر سوسائٹی بن گئی ہے، وہ بھی اچھے بندے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ان مہینوں میں یہ مسجد کمپلیٹ ہو رہی ہے، اس کی ایکسپینشن کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس آپشن تھے جب ہم نے سوچ رہا تھا کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایک مسجد بنائیں، ہمارے پاس آپشن تھے کہ ہم کسی اور جگہ کے زمین لیں، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بنائیں، پھر وہ صدقہ جاریہ کے مطابق ہم اپنے ماں باپ کے لیے وہ دیں، مگر ہماری سوچ یہاں ہی ٹھہری ہے جہاں ہمارے جنریشن، پہلی جنریشن ہمارے میرے تایا بشیر اور پھر نعیم بشیر جن کی وہ زمین ہے، جب یہ بلڈنگ بنے گی زمین ان کے اوپر جہاں میری پھپھو نے بھی ایک شروع کی تھی یہ چیز، میری دادی جان آمنہ، اللہ میاں ان کو جنت فرمائے، جو میرے بزرگ چلے گئے ان کو اللہ میاں جنت فرمائے۔ تو اب جو ایکسپینشن ہوئی ہے، ہم بھائیوں نے یہی سمجھا کہ یہ ساروں کو صدقہ جاریہ پہنچائے، جہاں میرے ممی ڈیڈی اور جو میرے پہلے بزرگ چلے گئے اللہ میاں ان کو جنت فرمائے، تو آگری والی جنریشن ہے جہاں اس مسجد ایکسپینشن میں آ کر وہ نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اور اس زمین کی انشاءاللہ اور بھی زمین ہے جہاں اور بھی فیوچر جنریشن اسی کے اوپر سٹیج بائی سٹیج اس کے اوپر اور ایکسپینشن ہوں گے، جہاں وہ یادداشت رہے گی اور صدقہ جاریہ ہمارے ممی ڈیڈی کو پہنچے گا اور بزرگوں کو پہنچے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ میاں آپ سب کو صحت میں دے، امن و امان میرے، اور ہماری مسجد میں آ کے آپ عبادت کریں اور ہم کو ہمارے بزرگوں کو سب کو دعا دیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد ارشد احمد مرزا، میرا تعارف رفتی یہ ہے کہ میں ایکس بینکر ہوں، یہاں پچھلے 3-4 سال سے ہم نے رہائش اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں میاں نعیم بشیر صاحب کا بھی ریلیٹیو ہوں،
रिलेटिव इस सेंस में भी हूँ कि मेरा बेटा माशाल्लाह इनका दामाद है। और यहाँ जो मस्जिद आमना में हमने नमाज़ पढ़नी शुरू की, वो ऐसे महसूस होता है जैसे मैं मक्का या मदीना में कहीं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। उसकी वजह यहाँ के इमाम साहब हैं, और माशाल्लाह वो इमाम साहब का खुतबा सुनने में बड़ा लुत्फ़ आता है और इत्मीनान होता है। और साथ साथ ये है कि मियां नईम बशीर साहब के ये कज़न है अलीम मिर्ज़ा साहब, इन्होंने एक्सटेंशन के सिलसिले में बड़ा ताउन किया और माशाल्लाह मज़ीद इस मस्जिद को एक्सटेंड कर रहे हैं। उसकी वजह ये कॉलोनी है। कॉलोनी में क्योंकि नमाजी ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये एक्सटेंशन का तसव्वुर किया। और माशाल्लाह लकीली अलीम मिर्ज़ा साहब भी आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ मस्जिद में विज़िट किया। तो अल्लाह ताला दुआ करें हमें मज़ीद इस मस्जिद की खिदमत करने की और इस मस्जिद को मज़ीद आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक स्पेशल नोट बनाना चाहता हूँ कि जो मस्जिद की एक्सपेंशन हुई है, ये मैंने यूके में बैठ के इसकी डे बाय डे इसकी प्रोग्रेस देखी है और इसको बनते देखा है। मैं और मियां बशीर साहब ने इसकी ड्राइंग बनाई थी। शुरू की जो ड्राइंग है वो मियां बशीर साहब ने अपने खुद, और दो वो हैं टिम्बर टेक्नोलॉजिस्ट, वो उन्होंने इसकी बेसिक डिज़ाइन उनकी थी जब फुप्पो जी ने बनाई थी। उसके बाद हमने जो ड्राइंग बनाई थी इसकी एक्सपेंशन, मगर उसमें स्पेशल नोट, और अल्लाह मियां उनको बहुत इस चीज़ का अजर दे कि हर दिन उन्होंने अपना कारोबार, अपनी फैमिली और इतने मोहब्बत से उन्होंने डे टू डे इसकी सुपरविज़न की और इसकी ऑन बजट और हर तरीके से उन्होंने इसके बहुत मोहब्बत के साथ इसकी ऑपरेशन, इसकी सुपरविज़न और जो ठेके देने हैं और जितनी भी इनकी अंदर की डे बाय डे सुपरविज़न है, वो इनके बगैर मैं नहीं कुछ कर सकता था। लंदन बैठ के उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अप टू डेट नॉलेज दिया था और बताया था, और हम दोनों ने इसकी वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ बहुत सारे डिज़ाइन जो हमने कॉन्सेप्ट पे किए थे, वो आज आप देख सकते हैं वो कितने चेंज हो गए हैं। पहले इस मस्जिद की जो एक्सटेंशन रूफ थी वो फ्लैट थी, अब आप देखें कि जैसे वो लोटस फ्रूट का फ्लावर होता है, अब उसको हमने डोम कर दिया। एंट्रेंस था वो वेरी सिंपल था, अब देखें कि कितना खूबसूरत एक्सटेंशन हो गया। और इस मस्जिद में जो आज मॉडर्न तरीके से, और इधर जो केडीसी फैक्ट्री के जो रहने वाले हैं उनके लिए हमने वुज़ू एक्सटेंशन भी किया था, लेडीज़ हॉल भी एक्सटेंशन के हुआ है, मर्दों का भी हुआ है, और उसमें ये है एक मैयत की वॉशिंग का भी, अबलूशन का भी इलाका है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ, विदाउट नईम बशीर मियाँ इसकी सुपरविज़न और डेली इसकी मॉनिटरिंग ये प्रोजेक्ट जो है चल सकता था, मगर जिस एफिशिएंसी और तरीके से चला है, अल्लाह मियाँ उनको बहुत इसका अजर दे। जज़ाक रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो आज हमारे मेहमान आए हैं अलीम साहब यूके से, जिन्होंने इस मस्जिद की तोसीह करवाई है और ये आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। तो आज ये कह रहे थे कि मैं नमाजियों से भी मिल लूँ, ठीक है, और ये आपसे मिल रहे हैं। आप भी देख लें कि इनकी काविशों से ये दूसरा मरला मस्जिद का जो है ना तोसीह का, वो शुरू हो चुका है और तकमील के आखिरी मराइल में है। और इसके लिए मैं पहले अलीम साहब की खिदमत में एक शेर पेश करता हूँ। सुनो ए साकनाने केडीसी, या सुनो ए साकनाने पाकिस्तान, सदा क्या आ रही है आसमां से, ज़िंदगी का एक लम्हा बेहतर है बेइसी की अजाते जामदा से। अजाते जामदा वो होती है जिसे मौत नहीं आती। कहता है शायर कि एक लम्हा एहसास का बेहतर है। ठीक है जी। अलीम साहब यूके सारी ज़िंदगी गुजारी है, ये वहाँ से आए हैं अपने वतन में, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने अबाउदास के पास, तो ये तोसीह करा रहे हैं। तो बाकी जो है
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने मुझे तौफीक दी है कि अपनी माँ बाप के लिए ये सदका जारिया है। और मेरे जो बुज़ुर्ग चले गए हैं मियाँ बशीर और नईम बशीर, जिनके ने ये ज़मीन उनकी थी, उनके ऊपर ये मेरी फूफी ने शुरू की थी मस्जिद। तो आज हम इसकी कोई एक्सपेंशन की है कि जितने भी जो KTC गार्डन के हैं और भी जो अल्लाह के मेहमान आते हैं यहाँ, वो आप उसकी इबादत में आप सब हमको शामिल करें दुआओं में कि अल्लाह मियाँ हम सब को तौफीक दे, अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मियाँ कबूल करे, अल्लाह मियाँ आपको सबको सेहत दे, अमन और ईमान दे। तो आपको तौफीक दे कि आप अपने हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो उन्होंने हदीसें हैं उनको अमल करें। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो भी इस मस्जिद में जिन्होंने काम किया है, अपनी जानें दी हैं, अपना टाइम दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ कबूल करे हम सब की मेहनत। और स्पेशल जो है मिन्नत तो मैं नईम साहब को कहता हूँ, जिन्होंने 5 पिछले जनवरी से लेके अब तक उन्होंने दिन रात इतनी प्यार और मोहब्बत के साथ उन्होंने डेली रूटीन प्यार मोहब्बत से अपने भाई बहनों से रल मिल के इतनी अच्छी 6 महीनों में इन्होंने इतनी अच्छी कंप्लीशन की है, अंदर से बाहर से। तो अल्लाह मियाँ हम सब को तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह का घर मस्जिद तामीर किया, अल्लाह उसका घर जन्नत के अंदर बनाता है। ये हदीस हमने बारहा सुनी है। और आज के दौर में जब तामीरात करना, अपने घर बनाना एक इंतहाई मुश्किल काम हो चुका है, मस्जिद की तामीर करना और खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद के ऊपर ख़र्च करना पहले से ज़्यादा मुश्किल और बड़ा काम बन चुका है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए उन तमाम अफराद को जिन्होंने मस्जिद के लिए अपना वक़्त भी सर्फ़ किया और अपना माल भी सर्फ़ किया। अल्लाह इनकी तमाम काविशों को अपनी रज़ा के लिए कबूलियत से नवाजे। अब पहले से 2 गुना बल्कि 100 गुना हो चुकी है इसकी जो कैपेसिटी है मस्जिद के अंदर नमाजियों के लिए आने की तादाद पहले से ज़्यादा मस्जिद के अंदर आ सकती है। अल्लाह ताला इनको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनकी इस नेकी को अपनी बारगाह के अंदर कबूलियत से नवाजे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या क़ादियल हाजात इक़्दि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन या शाफ़िअल अमराद इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या अल्लाह हमारे इन बुज़ुर्गों की इन तमाम काविशों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूलियत से नवाज। अल्लाह इसे कबूलियत अता फ़रमा। या अल्लाह इनकी काविशों को, इनको मेहनतों को कबूल फ़रमा। या अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर इखलास नसीब फरमा और इखलास के साथ तमाम नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम तारिक नईम है और स्पेशली इस मस्जिद के ऊपर बात करें तो ये मेरे जो फुप्पो थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे वाले साहब की फुप्पो सॉरी, तो ये उन्होंने इसका इनिशिएट किया था। और पहले जो है ये हमने सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको बनाया था, लेकिन चूँकि फिर साथ KDC गार्डन हाउसिंग सोसाइटी आ गई तो उसको उधर उनके भी जो नमाजी हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए अब इसकी एक्सटेंशन की गई है। और इस एक्सटेंशन में जो है वही जो मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं उन लोगों ने इसकी इमदाद की है। और आज अब हमारे पास इसकी कैपेसिटी जो है वो 50-60 से बढ़ा के जो है 250-300 बंदा आराम सुकून से आ सकता है। और औरतों के लिए जो है वो अलग से जगह भी है नमाज़ पढ़ने की ऊपर। ख़ुसूसी तौर पे इसमें मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे जो बहुत अच्छे जाने वाले हैं अपना हलीम साहब,
میرے وہ چچا بھی لگے، سوری اس کو کٹ کر دیں، اور اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا اسپیشلی میرے والد صاحب میاں محمد نعیم بشیر صاحب، ان کی جو ہے کاوشوں سے یہ پائے تکمیل کو پہنچی ہے، اور اس کے ساری ڈیزائننگ وغیرہ میں ان کی بہت دم تک محنت ہے. اور اس کے بعد جو ہے انکل حلیم مرزا جو ہیں، ان کی بھی اس کے اندر ایکسٹینشن میں جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے حصہ ہے. تو بس ان کا حصہ یہی کر دیں.